और ये देखो कितना अच्छा रैली मार्केट उसके बाद किया है ना। तो मैं इसको मेजर करता हूँ एक बार, है ना। अगर इस पॉइंट पे अपना ट्रेड लो, मान लो मैं यहाँ से भी देखता हूँ अगर, तो ये कितना पॉइंट हो जा रहा है, लगभग 2285 पॉइंट, लगभग 11.5%, 219 बार, मतलब 219 घंटे। 219 घंटे को आप डेज में चेंज कर लेना। सिस्टम, आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक। और इसके बाद भी अगर आप जीत गए तो गवर्नमेंट बैठी है किसके लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो आपसे ले लेगी, ठीक। तो आपको मिला क्या, आप इस मार्केट में कटोरा लेके आए, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है ये जो वीडियो है वो FII और DII देख तो नहीं रहे हैं। ये वीडियो एक नन्हा मुन्ने हमारे जो रिटेलर भाई बहन हैं वो देख रहे हैं, ठीक। रिटेलर भाई बहन के पास क्या होता है, लो कैपिटल, ठीक। इसका मतलब हमें ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें हमारा कैपिटल भी कम लगे, रिस्क भी हमारा क्या हो, बहुत कम हो, और रिवॉर्ड जिसके हम लोग बात करते हैं वो क्या हो, हाई हो, ठीक। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ आदि। गाइज, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेटजी टू मेक मनी, ठीक। अगर आप एक चीज़ देखो तो मार्केट में सब कोई बात कर रहा है स्ट्रेटजी टू मेक मनी, स्ट्रेटजी टू मेक करोड्स एंड लैक्स ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशल क्या है ना, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, हम इसमें वो स्ट्रेटजीज की बात करने वाले हैं जिससे आप कंसिस्टेंट बेसिस पे आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो। दूसरा, इसमें जो फोमो वाली शिकायत है ना वो नहीं होगी। तीसरा, पीस ऑफ माइंड से आप इसमें आराम से पैसा बना सकते हो, ठीक। ओके, सो स्ट्रेटजी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एश्योर करना चाहता हूँ कि भले ही मेरी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होगी, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू दैट द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस वीडियो इज इमेंस, है ना। आपको जो वैल्यू इस वीडियो से मिलेगी वो आप ही रेट करना है ना। आप कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप जानते हो कि देयर आर नंबर ऑफ वेज टू अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट। अब नंबर ऑफ वेज या फिर स्ट्रेटजीज कहने का मतलब क्या है कि हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए, है ना। जैसे आपका कमोडिटीज हो गया, है ना, कमोडिटीज हो गया, स्टॉक्स हो गए, ठीक। उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, ठीक। तो उनके बीच में मैंने मोटा मोटी दो क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला जो हमारा है कैश, है ना, और दूसरा है FNO, जो कि आप अच्छे से परिचित होंगे। FNO से तो भाई सबको ही परिचित है। आप देखो कैश में क्या है ना, स्टॉक में आप कर सकते हो, ठीक। इंडेक्स में आप कैश में ट्रेड कर नहीं सकते हो, ठीक। जो हमारे बैंक निफ्टी मिड कैप वगैरह होता है तो आप सभी को मालूम होगा कि आप कैश में उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक। हमारे जो इंडेक्सेस हैं, ओके। चलो, अब देखो मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं ना कि हर एक सेगमेंट के अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसी को कोई अलग चीज़ें सूट करती हैं, किसी को कोई डिफरेंट थिंग, ओके। चलो, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब FNO में क्या है ना कि FNO में आप जो भी स्टॉक हैं लिस्टेड FNO में कुछ लगभग 200-250 या फिर 300-400 स्टॉक हैं, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक। जो कि वोलेटाइल हैं और जो क्राइटेरिया एक FNO स्टॉक की होनी चाहिए ना इंट्राडे प्ले करने के लिए, ठीक। और आप FNO में इंडेक्स में प्ले कर सकते हो, ओके। अब देखो कैश में क्या है ना कि कैश में आपको चाहिए होता है क्या, योग मार्जिन, है ना। अपफ्रंट आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। फिर T+2 सेटलमेंट जैसी चीज़ें हैं। अब तो T+0 पे से भी काम कर रही है और वो चीज़ आने भी वाली है, ठीक। और इसमें क्या है ना कि आपको पैसा बनाने के लिए बहुत ही मोटा पैसा आपको कैश में चाहिए, ये सबको जानता है, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मिनिमम 5% भी बनाना है ना, तो अगर लेट्स से मैं हमेशा एक रैंडम फिगर लेता हूँ 5 लाख का, तो आप सभी जानते हो कि 5 लाख का जो 5% होगा वो लगभग 25,000 होगा, ठीक। तो अगर कंसिस्टेंटली आपको 25,000 बनाना भी है, आपको मार्केट से निकालना है, तो यू नीड ए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी दैट कैन यील्ड यू मिनिमम ऑफ 5%, ओके। लेकिन जिसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 5 लाख कैपिटल चाहिए, ये मैथमेटिकली है, ओके। अब देखो, अब इंडेक्स में क्या है। अब अगर हम वीडियो में आगे बढ़े तो जो FNO है इसमें ऑप्शन है और फ्यूचर है, ठीक। अब ऑप्शन और फ्यूचर आप जानते हो कि ऑप्शन में हम ऑप्शन को बाई कर सकते हैं और ऑप्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सिमिलरली फ्यूचर में हम बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको मोटा मोटी सब अंदाजे हैं कि फ्यूचर बाई क्या होता है, फ्यूचर सेल क्या होता है ना। ये वीडियो बेसिक इसमें नहीं है, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं इसमें, ओके। चलो,
अब बाइंग सेलिंग में अब क्या होता है ना कि जो ऑप्शन बाई होता है तो आपको मालूम है कि इसमें क्या होता है, रिस्क हाई है, ठीक, हमारा हाई रिवॉर्ड है ना। और लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, कैपिटल कम लगता है, ठीक। तो इसीलिए ये क्या होता है, जो ऑप्शन बाइंग है वो रिटेलर्स को ज़्यादा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ड्यू टू लो कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये ऑप्शन बाइंग के बारे में। ऑप्शन बाइंग के बारे में अगर बात करें तो दो चीज़ें और होती है इसमें, स्कैल्पिंग और हेजिंग। मुझे जहाँ तक है मुझे दोनों पसंद है, स्कैल्पिंग और हेजिंग। मैं इंडेक्स में स्कैल्पिंग करता हूँ और स्टॉक वगैरह में, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन माई मूड एंड डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ओके, ठीक। एक महारथी को हर एक प्रकार के वाण चलाने आना चाहिए, है ना, और कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट और डिफेंड करना भी आना चाहिए। सो सारी चीज़ें सीखो लेकिन मास्टर एक चीज़ में बनो। ओके, चलो। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि हाई आपका रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, और जो स्किल चाहिए ना स्कैल्पिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, ठीक। हेजिंग में क्या होता है, लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा माइंड क्या होता है, टेंशन फ्री होता है, ठीक। कैपिटल तो इसमें ह्यूज लगेगा, क्योंकि हेजिंग में हम क्या करते हैं, अपोजिट जो हमारा ऑप्शन का स्ट्राइक होता है उसको सेल करते हैं ना, टू प्रोटेक्ट आवर पोजीशन। ओके, हेज करते हैं, ठीक। और वैसे ही अब एफएनओ में क्या है, फ्यूचर में, कि जब हम बाई और सेल करते हैं तो लगभग अप्रोक्स मार्जिन लगभग सेम लगता है ना, बाई करने में सेल करने में। लेकिन इसमें एक समस्या आती है M2M मार्जिन की, ठीक। तो M2M मार्जिन आई होप यार आपको मालूम होगा, ठीक। अगर आपको नहीं मालूम है तो यार कमेंट कर दो नीचे, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, चलो। सो इतनी सारी चीज़ें बातें हमने क्यों की, इतनी भूमिका हमने क्यों बनाई, क्यों इतनी सारी भूमिका हमने बनाई, इससे हमें ये मालूम पड़ा कि हमें क्या करनी है, हमें करना है ऑप्शन बाइंग। क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये जो वीडियो है वो FII और DIIs देख तो नहीं रहे हैं, ये वीडियो एक नन्हा मुन्ने हमारे जो रिटेलर भाई बहन हैं वो देख रहे हैं, ठीक। रिटेलर भाई बहन के पास क्या होता है, लो कैपिटल, ठीक। इसका मतलब हमें ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें हमारा कैपिटल भी कम लगे, रिस्क भी हमारा क्या हो, बहुत कम हो, और रिवॉर्ड जिसकी हम लोग बात करते हैं वो क्या हो, हाई हो, ठीक। तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक। लेकिन अब आपने एक चीज सुनी होगी और वो क्या है कि 90% ऑफ द टाइम एन ऑप्शन बायर लूजेस मनी, है ना, आप सबने सुना होगा। लेकिन अब ये क्यों होता है, बिकॉज अब इससे रिलेटेड एक और बात आपने सुनी होगी कि मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग ऑलवेज। मतलब लगभग 75% ऑफ द टाइम ही मार्केट हमारा क्या होता है, मार्केट रेंज में 75% ऑफ द टाइम रहता है, और ट्रेंड कितने परसेंट लगभग करता है, 20-25% ही ट्रेंडिंग होता है ना। अब ऑप्शन बायर के लिए क्या है कि ऑप्शन बायर के लिए फेवरेबल कंडीशन कब होता है, ये वाला 25% वाला, जब भी क्योंकि कभी भी अगर ट्रेंडिंग मार्केट में ही क्या करता है, ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। अगर मार्केट कहीं ट्रेंड ना करे, अगर वहां भी रह जाए तो उसका ऑप्शन का प्रीमियम लूज हो जाएगा और वो द ऑप्शन बायर विल लूज इट्स मनी, ठीक। तो ये समस्या है ऑप्शन बायर के साथ। अब देखो, अब जब हम 75% की बात करते हैं कि 75% ऑफ द टाइम द स्टॉक मार्केट इज इन अ रेंज एंड 25% ऑफ द टाइम इट इज ट्रेंडिंग, ठीक। तो अब ये देखो, अगर मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल ले लूँ, चलो 2024 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसमें क्या है ना कि लगभग हमारे जो 365 या फिर 366 दिन है इस साल में, तो इसमें से वर्किंग डेज मेरे ख्याल से 242 या 250 या मतलब 252 या फिर 285 ट्रेंडिंग डेज हैं हमारे, वर्किंग डेज हैं इस साल 2024 में। अब आप ये चीज़ जानते हो कि मार्केट ट्रेंड वाले 25% ऑफ टाइम, तो अगर मैं जो ये 250 भी मैं ले लूँ, तो अगर मैं इसका 75% कैलकुलेट करूं और इधर मैं 25% कैलकुलेट करूं, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 250 का हाफ 125 का हाफ आपका हो जाएगा, लगभग कहीं आएगा 62.5 ये आ जाएगा, लगभग 62-65 दिन है, लगभग 62 दिन या फिर 60 डेज ही क्या होता है, जो हमारा मार्केट होता है क्या करता है, ट्रेंड करता है, ठीक। मतलब 250 दिन में से केवल 60 दिन ऐसे हैं जो कि ऑप्शन बायर के फेवर में है, ठीक। और 75% ऑफ द टाइम जो ऑप्शन सेलर के फेवर में है, ठीक। देखो, अगर मैं आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करूं, अगर आप ये 60 दिन भी पकड़ते हो, है ना, तो 60 दिन पकड़ते हो तो कंडीशन क्या बन सकती है, ठीक। मैं एक सबसे सुपर प्लस एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, एक इमेजरी एग्जाम्पल जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर 60 डेज भी अगर आप
रोज जीतते हो और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का होता है, तो अगर आपने एक दिन में अपना 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, 120 का आपने टारगेट रखा है, तो अगर मैं इसको 60 से इंटू करूँ लगभग तो, या फिर मैं इसको अगर 50 दिन ले लेता हूँ आराम से कैलकुलेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 60 आपका हो जाएगा 3000। मतलब इन 60 दिनों में आपका स्टॉप लॉस कितने का आएगा 3000 का, और इसके दोगुने में आपको क्या मिलेगा इसका रिवॉर्ड लगभग 6000। मतलब आप इन 60 डेज में ये 6000 पॉइंट क्या कर रहे हो, आपको कैप्चर करना है। कुल मिला के यही 5 से 6000 पॉइंट है जो कि ऑप्शन बायर के फेवर में आते हैं। ठीक, तो अब इन 5-6 हज़ार जो पॉइंट है यही हम पॉप कर सकते हैं। ये 75% वाला जो है ये सेलर्स के फेवर में होता है, ये हम नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो मैं कंडीशन बताया दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? पहला ड्यू टू ग्रीड, ठीक, दूसरा फियर, तीसरा फोमो, चौथा लो कैपिटल, जो कि अगर एक भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 स्टॉप लॉस हुआ तो बहुत लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक, चौथा या फिर पांचवा की बात करें तो ब्रोकरेज हो गया। ठीक, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैक ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम, आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक, और इसके बाद भी अगर आप जीत गए तो गवर्नमेंट बैठी है किसके लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो आपसे ले लेगी। ठीक, तो आपको मिला क्या, आप इस मार्केट में कटोरा लेके आए थे, आपने दिन भर ट्रेड किया, आपने आंख स्क्रीन पर लगाया, दिन भर वेस्ट किया और अंत में क्या कटोरा लेके गए। क्या इसके लिए आए हो आप मार्केट में? नहीं, ट्रेड विथ आदि जब तक है आपको कटोरा लेके नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, तो चलो अब हम बात करेंगे उस स्ट्रेटेजी की जिससे आप ये आराम से 5 to 6 की जो ये पॉइंट है आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक, सो चलते हैं अपने चार्ट पे डायरेक्ट। ओके गाइज, मैं ये स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही सिंपल है और मेनी ऑफ यू वुड ऑलरेडी बी यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी। आप पहले से भी ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे होगे, ठीक ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एज मिल जाए उसमें। गाइज द स्ट्रेटेजी इज़ वेरी सिंपल और मेरे बहुत जानने वाले लोग भी जो कि काफ़ी एजेड हैं, जो कि हाई प्रेशर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। और मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आल्सो यूज दिस स्ट्रेटेजी हु आर इन कॉर्पोरेट, है ना, जिनके पास टाइम की लग्जरी नहीं है, वो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके और बढ़िया पैसा बनाने, जितना इंट्राडे में भी क्या है कि थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक ऑप्शन बायर के लिए, है ना। अगर स्कैल्पर है तो बढ़िया है, स्कैल्पिंग के लिए तो ही ऑप्शन बाइंग है ना, मैं तो बोलूँगा। ठीक भाई, देखो व्यूज डिफर कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक, चलो गाइज देखो स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है गाइज। ये है निफ्टी और मैंने ओपन किया हुआ है निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हम इसमें सिंपल ईएमएस लगाएंगे। अब देखो ईएमएस लगाने के पीछे का जो हमारा कारण है वो समझो, है ना, केवल इंडिकेटर के पीछे नहीं भागना है, समझो कि क्या है ईएमए। देखो आप जानते हो कि जो ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक प्राइस का एवरेज है। प्राइस का एवरेज कहने का मतलब कि अगर 10 डे का मूविंग एवरेज है, मतलब वो 10 डे में जो भी प्राइस बिहेवियर शो किया है उसका वो क्या है, वो एवरेज है ना। अब देखो 20, 50, 200 वैसा ही है। ओके, अब देखो एक और बेसिक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम होता है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम, तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये जो एक कैंडल है ना, एक कैंडल, इसको बनने में 1 घंटे का समय लगा है ना। और अगर ये रेड कैंडल है इसका मतलब इसमें इस कैंडल में सेलर्स 1 घंटे तक क्या रहे हैं, हावी रहे हैं। ओके, इसमें भी वही केस है, ये वाला ग्रीन कैंडल आप समझ सकते हो। ठीक, मतलब एक एक कैंडल बनने में 1 घंटे का टाइम लगा है। आ गया समझ में? चलो जल्दी चलते हैं, अपने स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या है। हम 3 ईएमएस लगाएंगे, पहला है 10, दूसरा 200, तीसरा है 20। ये आप अपने स्टॉप लॉस या फिर अपने जो भी कहें कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, तो देखो एकदम जो रेड वाला है ना, रेड वाला ये है हमारा 10 डे का मूविंग एवरेज। थोड़ा सा जो ब्लैक है वो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बॉर्डर जो एलओसी मैंने बना रखा है वो है 200 का, और जो ब्लैक ग्रीन वाली लाइन है वो है 20 डे का मूविंग एवरेज। तो चलो देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। देखो स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, कभी भी अगर 10 डे और 20 डे का जो मूविंग एवरेज है वो 200 वाले का क्रॉस ओवर करे तो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ईएमए का क्रॉस ओवर होता ही कब है, जब डेज क्या होते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं। ठीक, और एज ए ऑप्शन बायर
एज अ मैन ऑफ लो कैपिटल, है ना, जिनके पास लो कैपिटल है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कम पैसे में ज़्यादा पैसा बन जाए, है ना। तो चलो अब देखो इसमें समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो था उसका क्रॉसओवर हुआ है 10 और 20 EMS द्वारा। मैं इसको जरा सा हाइड करता हूँ। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है कि इस कैंडल से ये जब कैंडल आई होगी तभी ये क्रॉसओवर क्या हुआ होगा, ठीक। तो अगर आप स्टॉप लॉस क्या, अब देखो हम यहाँ स्ट्रेटजी की बात करते हैं, इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो जिस भी कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ रहेगा, जैसे इस बड़े वाली कैंडल पे हुआ है, तो हमारे स्टॉप लॉस क्या बनेगा, 21439 का हमारा क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, अब देखो अब यहाँ से जब ये स्टॉप लॉस बनेगा तो अब देखो आराम से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लगभग अगर आप देखो तो 544 पॉइंट मिला है ना, कितने घंटों में, 30 घंटों में आपको मिला है, ठीक। तो देखो हम कहाँ बात कर रहे थे 3-4 हज़ार पॉइंट में, और यहाँ लगभग 30 घंटों में आपको 544 पॉइंट मिल गया है, ठीक। चलो पीछे भी और एग्जाम्पल है, ऐसे आगे देखते हैं। चलो पीछे आ जाओ और चलो हाँ, यहाँ देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, ठीक। इस पॉइंट पे क्रॉसओवर हुआ है, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कहीं 19374 का, ठीक। और यहाँ से अगर आप मेजर करो ना यार, तो देखो ये क्रॉसओवर हुआ था किस दिन, ये हुआ था 13 नवंबर 2023 को, और ये देखो कितना अच्छा रैली मार्केट उसके बाद किया है ना। तो मैं इसको मेजर करता हूँ एक बार, है ना। अगर इस पॉइंट पे आपने ट्रेड लो, मान लो मैं यहाँ से भी देखता हूँ अगर, तो ये कितना पॉइंट हो जा रहा है, लगभग 2285 पॉइंट, लगभग 11.5%, 219 बार, मतलब 219 घंटे, 219 घंटे को आप डेज में चेंज कर लेना, ठीक। तो यार यहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ है और आप लोग इंट्राडे में मतलब झूठ मूठ का अपना जो है टाइम और स्क्रीन और हार्ट अपना लूज करो, ठीक। एंड सेम गोज फॉर सेलिंग। अगर इंट्राडे का बेयरिश क्रॉसओवर हो, तो जो EMS का बेयरिश क्रॉसओवर हो, तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड के ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब देखो अब यहाँ अगर देखें कि कितना परसेंट अगर हमको मिला है, तो इफ वी कैलकुलेट दिस इज रफली अराउंड 808 पॉइंट इन ओनली 30 आवर्स, 30 घंटों में, मतलब 24 घंटे का एक दिन साइकिल, मतलब 1.5-2 दिनों में, 1-1.5 दिनों में आपको क्या मिल गया है, कितना, 808 पॉइंट्स। गाइस दिस इज मोर देन एनफ। आपको क्या चाहिए इसमें, है ना, आपको इतना बढ़िया पैसा बना के आपको ये दे रहा है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत छोटा हमारा, देखो अगर मैं एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ अगर मैं बनाऊं तो लॉन्ग है, लेट मी सर्च इट, शॉर्ट पोजीशन अगर मैं यहाँ, ये कब हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊं और स्टॉप लॉस रखूँ अपने कितना, लगभग 40 पॉइंट का, और वहाँ से इसको हम देखो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 814 पॉइंट का, कहाँ मिलता है ऐसा, कहाँ मिलता है, कहीं मिलता है तो बताओ मुझको भी, मैं भी अप्लाई करूंगा, ठीक। चलो और एग्जांपल है क्या, आ जाओ देख लेते हैं, ठीक। यहाँ क्रॉसओवर हुआ है, तो आई होप कि इस वाली कैंडल पे हुआ होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ चलो, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक हमारा लॉन्ग पोजीशन, है ना। इस पॉइंट पे जब भी क्रॉसओवर हो गया, एकदम अच्छे से हो गया है, तो कहीं अगर इसका हाई ब्रेक हो या फिर जो भी आप ओपन हाई ओपन लो ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे अगर हम लोग इसका ट्रेड लें, तो एक मिनट इसको हटाने दो, तो स्टॉप लॉस कहीं ये बनेगा हमारा, और टारगेट बस नापते जाओ, कितना, 728 रुपीज़ का टारगेट मिला है, कितने दिनों में, लगभग आप कैलकुलेट करो यहाँ से, तो 4 सितंबर को था ये, और ये हुआ 15 सितंबर को, मतलब 800 पॉइंट इतने कम टाइम में, ठीक। तो गाइज दिस स्ट्रेटजी इज वेरी पावरफुल, और आप इसको अपनाइए, इसको यूज़ करके देखिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, ठीक। और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो कि कॉर्पोरेट में काम करते हैं, है ना। अपने पापा, चाचा, दादाजी को भी बताओ इसके बारे में, है ना। और अगर कोई चीज़ छूट गई है या फिर और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हाँ एक चीज़ मैं भूल रहा था, मैं आपको दे दूँ, वो बात बता दूँ। देखो कभी भी अब क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट ट्रेंड हुआ, फिर इतना रिवर्स किया, फिर तो ऑप्शन में क्या होता है आपको मालूम होगा कि कभी भी जब ऐसा सिनेरियो होता है तो ऑप्शन अपना प्रीमियम लूज करता है, ठीक। तो ऑप्शन का प्रीमियम लूज होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप इतने दिनों तक जो वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शन है उनको होल्ड नहीं कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि इन दिस स्ट्रेटजी यू बेटर फॉलो द मंथली एक्सपायरी। आप मंथली एक्सपायरी में आप क्या कीजिए, ट्रेड कीजिए, है ना। और ये जो स्ट्रेटजी है वो आपके स्टॉक पे, आपके इंडाइसेस पे, कोई भी है, परफेक्टली काम करेगी, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।